बच्चों स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस्ड देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लॉस सी फीलिंग आ रही है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें, सबको फेस कैसे करें। बच्चों इस मैसेज को देखो, इस बच्चे ने केवल 0.008 परसेंटाइल से कट ऑफ मिस कर दिया। एनटीए के आंसर की मिस्टेक, लक फैक्टर की वजह से जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये एक और स्टूडेंट है जिसने जेन्युइनली 2 साल कोचिंग में मेहनत करी, पीवाईक्यू सॉल्व किए, मॉक टेस्ट दिए, बट एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए ताकि मैं आपको फील करा सकूं कि आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो जिसने मेहनत की है और जिसका रिजल्ट स्पॉइल हुआ है। ऐसे ढेरों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की है बट वो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बच्चों हमें समझना होगा कि आपकी प्रिपरेशन और रिजल्ट के बीच में ऐसे कई अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी 2 साल की प्रिपरेशन वेस्ट गई है? नेवर। इस प्रिपरेशन से आपकी पर्सनालिटी में जो ऑनेस्टी, जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी डेवलप हुई है, अल्टीमेटली वो ही आपके चाहे आगे का बिटसेट का एग्जाम हो, प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम हो, ड्रॉप ईयर हो या आगे की कॉलेज लाइफ हो, उसमें काम में आने वाली है। तो बच्चों डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलकर, विक्टिम मोड से बाहर निकलकर ये समय है इस सिचुएशन को एक लॉन्च पैड की तरह काम में लेने का। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, डिनाइल मोड से बाहर निकलो। एक पेन लेकर पेपर पर लिखो, आई एक्सेप्ट माई जेईई 26 रिजल्ट होल हार्टेडली, ग्रेसफुली। कमेंट बॉक्स में ये चीज लिखकर सेंड करो। बच्चों लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से जाकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। आपको बुरा लग रहा है उसको एक्सप्रेस करो और आगे के लिए गाइडेंस सीख करो। बच्चों जो आप बोलोगे, लिखोगे तो आपके राइट इमोशनल ब्रेन के साथ जो इस समय डोमिनेटिंग है, लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन इंटीग्रेट होगा, एक हॉलिस्टिक पिक्चर बनेगी। आप विक्टिम मोड से, इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलोगे और आगे के लिए एक डायरेक्शन मिलेगी। तो आपका अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। बच्चों ये हमारे लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है इंट्रोस्पेक्शन करके गैप्स फाइंड करने की कि यार मैंने 2 साल मेहनत की, फिर क्या रीजंस रहे जिससे मेरा रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया। तो आप अपना फोन हटाकर, डिस्ट्रैक्शंस को हटा के पीसफुली सोचो, अपनी डायरी में लिखो। हो सकता है आप वीडियो ट्रैप में फंसे रहे, आपने ज्यादातर वीडियोस देखे, वन शॉट देखे, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करी। आपने थ्योरी ज्यादा पढ़ी, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। आप अपने इंस्टीट्यूट से डिस्कनेक्ट हो गए, आपने टेस्ट नहीं दिए, या टेस्ट दिए तो उनमें जो मिस्टेक्स हुई उनको आपने एनालाइज नहीं किया, वहां से नहीं सीखा। आपको इंस्टीट्यूट में अपना टेम्परामेंट मैनेज करने के लिए जो प्रैक्टिसेस दी गई उनको आपने फॉलो नहीं किया। आप स्क्रीन पर काफी एक्टिव रहे, गाइडेंस वीडियो सुनते रहे, जेन्युइनली लिख लिख कर पढ़ाई नहीं करी, या आपका राइट एग्जाम वाले दिन टेम्परामेंट बिगड़ गया, आप पे इनसिक्योरिटीज हावी हो गई। तो आप लिखोगे तो आपको आगे की जर्नी के लिए वो पॉइंट्स मिलेंगे जिन पे वर्क करना है और एक क्लैरिटी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से लिखो और उनको अपने टीचर्स को सेंड करो, कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि आप अपने आप को शेयर करके एक क्लैरिटी लेकर आ पाओ। बच्चों साथ में इस पूरी सिचुएशन को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से भी देखना है। अपने 2 साल की जर्नी को रिवाइंड करके देखो कि इन 2 सालों में आपने क्या क्या अपनी पर्सनालिटी में डेवलप किया। आपके 24 मार्च वाले पर्सनालिटी को आज 26 अप्रैल वाली पर्सनालिटी से कंपेयर करो। क्या आप पहले से ज़्यादा मेहनती हो गए हो, सिंसियर हो गए हो, आप लंबी सिटिंग्स करने लगे हो, अपने करियर के लिए कंसर्न हुए हो, आप में डिसिप्लिन बढ़ा है, कमिटमेंट बढ़ा है, आपका स्क्रीन टाइम रेगुलेटेड है, आपको समझ में आता है कि फालतू के वीडियोस, फालतू के रील शॉर्ट्स देखने से कोई फायदा नहीं है, आपका बेटर फ्रेंड सर्कल बनाए, आप टीचर्स से कनेक्ट कर पाते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। बच्चों इस तरह से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मेरे 2 साल की मेहनत वेस्ट नहीं गई है, बल्कि एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाए जहां से अब मैं आगे बड़ी ऊंची फ्लाइट ले सकता हूं। तो इस तरह से लिखना है और उसको भी अपने मेंटर के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करना है। बच्चों अब आगे की डायरेक्शन पकड़नी है। आगे की डायरेक्शन क्या?
कि आपके पास बिटसेट का एक अटेम्प्ट है जिसमें ऑलमोस्ट 30+ डेज हैं, तो उसके लिए क्लियरली अपना रोड मैप बनाओ, अपने सिलेबस को किस ऑर्डर में रिवाइज करोगे, टेस्ट सीरीज से डेली टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट की मिस्टेक्स पे वर्क करोगे, उन चीज़ों को अच्छी तरह से एक क्लियर रोड मैप बना के लिखो। या आपको CUET का एग्जाम देना है, आपके प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम्स लाइंड अप हैं, उनको हल्के में नहीं लो, आप उनको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके दो, क्योंकि उससे आपको मन मुताबिक ब्रांच मिलेगी या कैटेगरी A की सीट मिलेगी, जिसमें कि आपका जो फीस होगी वो कम होगी, आपका मन मुताबिक कैंपस आपको मिलेगा। या आपको ड्रॉप करना है क्योंकि आपको लगता है कि आपने 2 सालों में बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है, आप में वो क्षमता है, ये रिजल्ट आपकी कैपेसिटी को, आपके पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इससे फार बेटर रिजल्ट आने की आप क्षमता रखते हो, तो जाओ अपने टीचर्स से जाके डिस्कस करो। इस जर्नी में आपके इमोशंस को, आपके स्ट्रगल्स को जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ समझ पाएंगे वो आपके टीचर्स हैं, क्योंकि वो हर साल बच्चों के साथ डील करते हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरह की डिफिकल्टीज आती हैं और आपका क्या पर्सनालिटी है, आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। तो जाके अपने टीचर्स के साथ बात करो, उनसे एडवाइस सीख करो। बच्चों, कमरे में बंद करके नहीं रहना है। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिजल्ट मेरी पर्सनालिटी को या मेरे करियर को या मेरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है, ये जस्ट एक छोटा सा माइलस्टोन है। आगे ढेरों माइलस्टोन्स हैं जो लाइंड अप हैं, जिनके लिए आप अच्छी तरह से तैयारी करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। यदि आप अजमेर में हो, अजमेर के अराउंड हो, चाहे आप आरजी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप आरजी आओ, अपने रजिस्टर्स लेकर आओ, अपने एक्साइज शीट्स के रजिस्टर्स लेकर आओ, अपने टेस्ट पेपर्स की वर्किंग लेकर आओ। हम टीचर्स आपके रजिस्टर्स को देखेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस बिटसेट की तैयारी करनी चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, या इवन अपनी स्ट्रीम ही चेंज करनी चाहिए। तो इमोशंस में उलझे नहीं रहना है, बल्कि क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, लॉजिकली सही तरीके से करेक्ट पाथ पर आगे बढ़ना है। बच्चों, पास्ट 23 इयर्स में मैंने ऐसे ढेरों स्टूडेंट्स देखे हैं जो क्लास 11th और 12th में मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं ला पाए। उन्होंने हम टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करते हुए 1 साल ड्रॉप किया, इन्वेस्ट किया, और आज वो IIT से, NIT से, बिट्स से पास आउट होके देश में विदेश में शानदार करियर बना चुके हैं। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू।